आंदोलन चेहरा चमकाने का प्रयास था भैया। आंदोलन में झूठ, मास्टर होके झूठ लोग बोलेगा। मोर्जा होटल में क्या रोटी खिला के ये लोग, मोर्जा होटल में निर्णय होता है दूसरा और करता है लोग दूसरा। केपी गोलंबर के पास मुझे जो केहुना से मारा गया, जो है घसीटा गया, देखिए पूरी तरीके से एकदम जो है चोटिल हो चुका। और क्या बोला जा रहा था प्रशासन के लोगों के द्वारा कि चलो जो है इसको थाने में बांध करके इसको मारेंगे। आज हमको लग गया कि शिक्षक के नाम पर बहुत सारा धोखाधड़ी छात्रों के साथ होता है जो गलत है। वहां निर्णय कुछ, अरे आप में इतनी थी तो मैसेज में बात हो रही थी, जी सर लोग कर रहा था। ये नहीं बताते कि फिजिकल प्रोटेस्ट होगा, आपको चलना है, कोई नहीं बोला। इसका दोस्तों बिहार दरोगा का आज आंदोलन रखा गया था और कोई पहला ऐसा बंदा जो अरेस्ट हुआ है इस पूरे आंदोलन में, तो वो विकेश भट्ट है। विकेश भट्ट को प्रशासन मारते हुए अरेस्ट की थी, डिटेन की थी और देर रात विकेश भट्ट छूट करके आए हैं और रहमान सर के पास है। दोनों लोगों से बातें करेंगे और गुरु रहमान सर का आज आप लोग एक लाइव देखे होंगे जिसमें रहमान सर बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे। तो पहले सर से बातें करेंगे। सर, इतना ज्यादा गुस्सा में आज लाइव आए, आप आंदोलन में भी पहुंचे हुए थे, इतना ज्यादा गुस्सा में लाइव क्यों आए थे सर? देखिए एक बात मैं स्पष्ट बता दूं आपको, एकदम क्लियर कट, बजरंगबली को साक्षी मान के, रब को साक्षी मान के मैं स्पष्ट बता दूं कि आज से 4-5 दिन पहले मौर्या होटल में मैं, रोशन आनंद, एसके झा, नवीन कुमार, शशि शरण, अमित कुमार और ये सारे शिक्षक लोग का एक मीटिंग हुआ था। हमको कहा गया था कि आपको आना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा। आपको मैं गया था, वहां जाने के बाद सबसे मीटिंग हुई, सब मीटिंग क्या करना है क्या नहीं करना है, टोटल बातें होते होते मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि भैया सोमवार को मुझे नोटिफिकेशन दिखाया गया है कि इतना सीट आएगा। 1799 मैंने बोला था और अभी भी 1799 में बोल रहा हूँ। 1805 अगर दिखाया गया है तो उसमें 6 आपको स्पोर्ट्स कोटा से है, वो आएगा, मैंने बता दिया। सब कुछ बताने के बाद सब कुछ क्लियर हुआ। लास्ट में ये तय हुआ कि आंदोलन होगी गर्दनी बाग में। ये मतलब मौर्या के मीटिंग में 6 शिक्षक गए थे और ये डिसाइड हुआ कि आंदोलन गर्दनी बाग भी होगी। अब पूरे सारे के सारे लोग अपने आएंगे, स्टूडेंट्स को लेके आएंगे। अब वहां होगा, अगर 15 को किसी तरह की बात नहीं हुई तो 16 को फिर हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे। ये बात हुई। उसके बाद रोशन से मेरी लगातार मैसेज पे बात होती रही। कोई भी किसी भी शिक्षक ने, एक प्रदीप और नवीन को छोड़कर कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं था जो हमसे बात करे। और प्रदीप और नवीन ने पूछा था क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैंने बताया था कि बात तो यही हुई है, देखिए अभी तो कोई बात नहीं है। और अचानक आज पता चला कि अचानक लोग फिजिकल प्रदर्शन करने लगे और 40-40 मिनट, 45-45 मिनट, 50 मिनट बच्चों को मुसल्लमपुर हाट में घुमाते रहे। फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद मैं आनंद फानंद में मैं गया, क्योंकि मैं जान रहा था कि लोग टिकेगा नहीं, भागेगा। तो वैसी परिस्थिति में मैं वहां गया। वहां जाने के बाद मैंने मोर्चा संभाला, सब कुछ बातें हो गई। तो जो प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था उस प्रतिनिधि मंडल को यही बताया गया कि सारा नोटिफिकेशन दिखाया गया जो मैंने कहा था, क्योंकि मैंने कहा था इसलिए किसी को पच नहीं रही थी। अब वही बात गिरीश सज्जू ने दिखाया तो सबको पचने लगी। उसके बाद हल्ला उड़ गया कि अरेस्टिंग हो गई है। जबकि एक आदमी को, मेरा चाणक्य फिजिकल एकेडमी है, उसका बबलू है, एक आदमी को बबलू ने रोशन को गाड़ी से निकाला और रोशन मोटरसाइकिल चले गए। प्रदीप हमारे साथ थे। अरेस्टिंग किसी ना स्टूडेंट की हुई ना किसी शिक्षक की हुई। उसके बावजूद बच्चों के साथ मानसिक शोषण कि अरेस्ट हो गए। क्या है भैया, मजाक है। बच्चों के साथ अहित हम नहीं होने देंगे। मतलब कोई अरेस्ट नहीं हुआ? कोई अरेस्ट एक हुआ था। उसके बाद मैं आया तो पता चला, गांधी मैदान से हमको फोन आया कि विकेश भट्ट आपका स्टूडेंट है। हम बिल्कुल स्टूडेंट है, तो उसको अरेस्ट हुआ है। तो उसको अरेस्ट कराने के लिए कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा था। तो एकमात्र अरेस्टिंग विकेश भट्ट की हुई थी। यह मैं काशी में, काबा में कुरान और गीता लेकर खड़ा होकर बोल सकता हूँ। बाकी कोई भी 5 मिनट के लिए भी डिटेन नहीं हुआ है। इसलिए आप गुस्सा हो? इसलिए मैं गुस्सा, झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ मार्केटिंग मतलब डिटेनिंग किया का वीडियो वगैरह डाला जा रहा था, पूरा चल रहा था। तो पूरा चल रहा था। कोई हमारे यहाँ एक टीचर पढ़ा था, वो भी जाके बोलने लगा लाइव कि ये हो गया, ये गिरफ्तार। बिल्कुल गलत।
विकेश की कोई चर्चा नहीं कर रहा था। उस दिन भी विकेश का जबरदस्त विरोध हो रहा था कि विकेश बदतमीज है, विकेश ये फलाना है, विकेश ये है। विकेश का विरोध हुआ, दिलीप का विरोध हुआ, सबका विरोध हुआ। तो मैंने सबसे कहा कि भैया छात्र नेता को दीजिए, अगर आंदोलन ही करना है फिजिकल प्रोटेस्ट तो छात्र नेता को दीजिए। और एक बात देख लीजिए, थोड़ा विकेश जी पर इधर दिखाइए किस तरीके से चोटिल हुए हैं, और पूरा देख सकते हैं कट भी लग चुका है। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे आंदोलन में कोई डिटेन हुआ या अरेस्टिंग बोले जो भी हुए, विकेश जी हुए और इनको मारा भी गया था प्रशासन की तरफ से। क्या हुआ था आपके साथ? देखिए, जैसे ही गांधी मैदान आंदोलन पहुंचता है तो एग्जीबिशन रोड में हम घुसने का प्रयास कर रहे थे। अच्छा। तो वहां से ही जो है प्रशासन टारगेट किए हुए था। मेरे पीछे जो है 50-50 प्रशासन टारगेट में था कि इसको जो आज टारगेट करना है और जेल भेजना है। अच्छा। आंदोलन आगे निकल गया, लेकिन जो है प्रशासन मेरे ही पीछे लगा हुआ था। अच्छा। जब वहां पर जेपी गोलंबर के पास बैरिकेटिंग लगा, बैरिकेटिंग पर हम चढ़ करके अपनी बातों को रख रहे थे कि बिहार दरोगा की बहाली जल्द से जल्द निकाली जाए। नीतीश कुमार जी ने जैसा बोला था, डीजीपी महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था कि नहीं दिया गया। हाँ, बात रखने नहीं दिया गया, लेकिन पूरी तरीके से इस आंदोलन में जो मुझे टारगेट किया। ये बताइए कि अगर हम छात्रों के लिए आवाज उठा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं सर? हम सांसद और विधायक का टिकट तो नहीं मांग रहे थे। हम बोले कि सर, रोजी रोजगार के लिए जो हम लोग आज आंदोलन किए हैं, सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था, सरकार अपने वादे पर खरा नहीं उतरी, इसलिए हम लोग मजबूर। आप ही को टारगेट क्यों किया गया? बिल्कुल, यही तो बात मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इतने सारे हजार लोग आए हुए थे, लेकिन मुझे ही सिंगल पर्सन टारगेट किया गया। 1 बजे सर मुझे डिटेन किया गया, 8 बजे तक जो है थाना में मुझे बैठा करके रखा है। जेपी गोलंबर के पास मुझे जो केहुना से मारा गया, जो है घसीटा गया। देखिए, पूरी तरीके से एकदम जो है चोटिल हो चुका। और क्या बोला जा रहा था प्रशासन के लोगों के द्वारा कि चलो जो है इसको थाने में बांध करके इसको मारेंगे। बहुत ज्यादा हीरो बन रहा है, छात्रों का ही तो ऐसी ज्यादा बन रहा है। अगर छात्रों के लिए सर आवाज उठाना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा, 1000 बार करूंगा। मेरे शरीर में एक बूंद भी खून रहेगा तो ये खून जो है छात्रों के लिए कुर्बान रहेगा। 2-4-5 लोग डिटेन होते हैं, अरेस्ट होते हैं तो लगता है कि हाँ साथ में भी कोई है। अकेले थे तो प्रशासन मारपीट भी की है अंदर, या डर लग रहा था कि नहीं? बिल्कुल, देखिए वहां जेपी गोलंबर के पास मुझे पूरी तरीके से डराने का प्रयास किया गया, लेकिन शासन प्रशासन को लग है ये चीज मालूम कि अकेला छात्र नेता है जो किसी से नहीं डरता है सर। 18 अगस्त को भी मेरे ऊपर एफआईआर किया गया था, 9 सितंबर को भी एफआईआर किया गया था, लेकिन फिर भी मैं छात्रों के लिए आवाज उठाना नहीं छोड़ा हूं और आगे भी मैं छात्रों के लिए जो है आवाज उठाऊंगा, चाहे मेरे ऊपर 3 एफआईआर हो जाए या 300 एफआईआर हो जाए। लेकिन ये जो है शासन प्रशासन और सत्ता में बैठे लोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सर छात्र नेता को टारगेट किया जा रहा है। क्या गलत मांग कर रहे थे? मेरा मांग जेन्युइन मांग था, जो वादा किए हैं उसी मांग को हम याद दिलाने के लिए जो है सड़क पर उतरे थे। फिर भी उन लोगों को क्या दिक्कत थी, यही ना बात समझ में नहीं आता है। सर, जिस तरीके से आप पहले भी कह रहे थे, आंदोलन के पहले भी कह रहे थे कि आप नोटिस देखे हुए हैं, विज्ञापन बहुत जल्द रिलीज हो सकता है, बिहार दरोगा का बहाली जो है बहुत जल्द आ सकता है। आज मुख्य सचिव के पास जब लोग गए तो वहां भी पता चला कि इस महीने के अंतिम तक बिहार दरोगा की वैकेंसी देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि वैकेंसी आएगी या केवल आश्वासन है? 2000%। सोमवार आज लोग जाता ना जाता, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। आज के आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले से तैयार था। तो फिर आंदोलन क्यों था? आंदोलन चेहरा चमकाने का प्रयास था भैया। आंदोलन में झूठ, मास्टर होके झूठ लोग बोलेगा। मोर्जा होटल में क्या रोटी खिला के ये लोग, मोर्जा होटल में निर्णय होता है दूसरा और करता है लोग दूसरा। ये नौटंकी। मैंने नोटिफिकेशन देखा था, मैंने कहा था कि मैं बजरंगबली कसम, बच्चों की कसम खा के कह रहा हूं, नवीन है, प्रदीप है, एसके झा है, शशि शरण है, अमित है, जितने भी बाउंसर थे वो लोग थे। गांधी मैदान का 2 दरोगा था। ये तो ईश्वर की असीम अनुकंपा थी कि मैंने सारा का सारा गांधी मैदान का दरोगा जो था वो रिकॉर्ड कर लिया था। वो बात सारा रिकॉर्ड था। जब क्लियर हो गया कुछ तो बताना चाहिए था ना भैया, इस चेहरा चमकाने का। उसके बाद फलाना टीचर ऐसा है, फलाना टीचर वैसा है। आज हमको लग गया कि शिक्षक के नाम पर बहुत सारा धोखाधड़ी छात्रों के साथ होता है जो गलत है। वहां निर्णय कुछ, अरे आप में इतनी थी तो मैसेज में बात हो रही थी, जी सर
जी सर लोग कर रहा था, ये नहीं बताते कि फिजिकल प्रोटेस्ट होगा, आपको चलना है, कोई नहीं बोला। मैं गया, शान से गया, जब लोग भागे तब भी मैं था, और अंत तक था, जब बच्चे सब लेके चले आए। जो मैंने कहा नोटिफिकेशन में, वही नोटिफिकेशन गिरीश सचिव ने कहा, बच्चे पिटा गए। मैं चाह रहा था कि किसी बच्चे पर, अरे बाकी टीचर तो फेल हैं, उनको नौकरी मिलेगी नहीं, हमारी 47 साल उम्र है, बच्चों पर अगर केस हो जाता है एक दो तो उनको दिक्कत होती है। यही चाह रहा था किसी तरह से करके सुलझा के हम लोग लेके चले आए, लेकिन आज के बाद पता चल गया कि छात्रों के नाम पर बहुत बड़ा शोषण छात्रों का हो रहा है, जो गलत है। और हम बोलना चाहेंगे रवि भाई कि हम बोले थे जहां पर भी बिहार दरोगा के लिए हम 15 तारीख को डेट का आह्वान किए थे, हर एक न्यूज चैनल पर हम बोले थे कि अगर शिक्षकों को सपोर्ट करना है तो आप पटना कॉलेज में आइए, 5 मिनट 10 मिनट जो है छात्रों के बीच में संबोधित कीजिए, अगर उतना से भी नहीं होता है तो भीखना पहाड़ी तक साथ दे दीजिए, और बाकी जो है हम छात्रों को लेकर के छात्र नेता जो है लीड करेंगे, क्योंकि जब भी टीचर का इन्वॉल्वमेंट होता है रवि भाई, तो जो है इसको पॉलिटिकल मुद्दा भी बनाने का प्रयास किया जाता है। भीड़ जो है अनकंट्रोल हो, गुटबाजी टाइप के भी होने लगता है। तो इसका बात हम बोले थे कि अगर आप रैली में छात्रों का हितैषी है, आप जो लंबी लंबी गाड़ियों में घूमते हैं, सरकार आपको नहीं अलॉट किया है, छात्र का ही पैसा से जो आप लंबी लंबी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों किया जाता है? छात्र नेताओं का बात नहीं सुना जाता है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, मैंने हर एक वीडियो में ये बात बोला, लेकिन हमसे संपर्क नहीं किया गया। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ विकेश भट्ट थे, जो पहले ऐसे आंदोलन में ऐसे व्यक्ति थे जिनको प्रशासन के द्वारा डिटेन किया गया था। बाकी रहमान सर क्या हर चीज मौर्या मीटिंग से लेकर के अभी के आंदोलन तक हर कुछ का निचोड़ बता चुके हैं। बाकी आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।